नमस्कारम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। ये हमारी इस लेसन की 14th वीडियो है और हम आ गए हैं इस टॉपिक पर पेज नंबर 109 एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 109 और ये वाला टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। कि फूड जो प्लांट है, प्लांट के अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं फूड कहाँ बनता है, मेनली फूड ग्रीन पार्ट्स में बनता है। ठीक है, जो जो ग्रीन के अंदर लीव्स होती हैं या प्लांट का वो हिस्सा जो ग्रीन होता है वहां पर क्लोरोफिल होता है, तो वहां पर फूड बनता है। लेकिन अब वो फूड फिर ट्रांसपोर्ट होता है, वो उन पार्ट्स तक जाता है जहां पर फूड नहीं बनता, उन जिनको जरूरत है या जहां पर फूड को स्टोर होना हो वहां तक फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो कैसे होता है, फूड के अलावा दूसरे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे हार्मोन वगैरह हैं, कुछ अमीनो एसिड वगैरह हैं, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। So far we have discussed the transport of water and minerals in plants. कि अब तक हम ये पढ़ चुके हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हमने देखा था वाटर और मिनरल जो है जाइलम टिश्यू के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। हमने देखा था वाटर जो है उसमें रूट प्रेशर हेल्प कर रहा था ट्रांसपोर्ट करने में और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हेल्प कर रही थी वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में। ये सब हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to other parts of the plant. कि अब हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी स्पेशली जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और वो ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है, लीव से अदर पार्ट्स। ठीक है, प्लांट के अंदर कहां से, लीव से, क्योंकि पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है और पत्तों में ये वो बनता है। अच्छा, पत्तों से याद आया, आज कई दिन पहले ही मैं ये लेकर आया था ब्लैक मार्कर और ये इस मार्कर की इंक है। तो ये दूसरे स्केच भी हैं, अभी ये वाले स्केच भी हैं अभी, और ये मार्कर भी है। अभी ब्लैक मार्कर है, धीरे धीरे रेड और ग्रीन और ब्लू मार्कर भी मैं खरीद लूंगा, हम उससे भी फिर अपना और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो जो फूड होता है वो लीफ में बनता है और लीफ से वो फिर वो फूड प्लांट के अदर पार्ट्स में जाता है। जैसे अब अभी हम डिस्कस करेंगे वैसे कहां से कहां जाता है प्लांट के अंदर। जैसे रूट्स वगैरह हैं, रूट्स में क्या है, वो मिट्टी के अंदर होती है, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए वहां फूड नहीं बनता। लेकिन उन सेल्स को भी लिविंग रहने के लिए फूड तो चाहिए, तो वो फूड कहां से मंगाती है, लीव से मंगा लेती है। तो इसलिए लीव से फूड ट्रेवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है और रूट्स तक आता है। तो ये अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. ठीक है, अच्छा, फूड जो है, फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, फूड का प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होना, वैसे ये किसमें होता है, फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है। पिछले इसमें देखा था हमने
वाटर जो था वो जाइलम टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता था और फूड जो है वो फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ऐसे ध्यान रखना, फूड फ्लोएम थोड़ा सिमिलर सा है इनका प्रोनाउंसिएशन। सो फ्लोएम टिश्यू में से ये फूड ट्रांसपोर्ट होता है। तो फूड जब फ्लोएम टिश्यू से ट्रांसपोर्ट होता है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं क्या? ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कि फूड जब फ्लोएम टिश्यू के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड के अलावा और भी चीजें इसमें आ जाती है, जैसे फूड के अलावा फ्लोएम टिश्यू में अमीनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, हार्मोन भी प्लांट के कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इन सब को, चाहे वो हार्मोन हो गए, चाहे वो अमीनो एसिड हो गए, या स्पेशली फूड हो गया, इन सब की ट्रांसपोर्ट जब फ्लोएम टिश्यू से होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और ये ट्रांसलोकेशन कहाँ होती है? फ्लोएम टिश्यू के अंदर होती है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जो हम, जैसे फ्लोएम में क्या होते हैं? सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब टाइप का टिश्यू होता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर भी। लेकिन ये सब अपने सिलेबस में नहीं है, ये 9th के सिलेबस में है, हम पढ़कर आए हैं 9th के सिलेबस में। और इसके अलावा फिर ये 11th के सिलेबस में भी है शायद, तो फिर आप वहां पर दोबारा इसको रिपीट करोगे। यहाँ पर थोड़ा वर्किंग है इस टिश्यू का, कि इसके अंदर से फूड मूव कैसे कर रहा है। Besides the products of photosynthesis, the phloem transports amino acids and other substances. तो वही बात आ गई कि फ्लोएम टिश्यू के अंदर फूड के साथ साथ अमीनो एसिड वगैरह भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे मैंने बताया, हार्मोन्स वगैरह भी प्लांट के ट्रांसपोर्ट होते हैं। These substances are especially delivered to the storage organs of roots, fruits and seeds and to growing organs. हाँ, अब कहते हैं ये जो फूड है, ये जाता कहाँ है? देखो, आता तो लीव्स में से है, और जाता कहाँ है? ये जाता है रूट्स में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है? ये जाता है फूड जो है, ये रूट्स में जाता है। ठीक है, रूट्स में क्यों जाता है? अभी मैंने बात की कि जो प्लांट है, प्लांट ऐसे होता है, ठीक है, और प्लांट के अंदर क्या है कि जो रूट्स हैं वो धरती के नीचे दबी होती हैं, वहां पर कोई सनलाइट नहीं पहुंचती, इसलिए वहां पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती, इसलिए वहां पर फूड नहीं होता उनके पास। अब उनको जीवित रहने के लिए उनको भी क्या है, हर लिविंग सेल को फूड चाहिए। तो फूड कहाँ से मंगा लेती है? प्लांट से मंगा लेती है। ऐसे प्लांट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रूट्स हैं, मिट्टी में ढकी हुई है नीचे, तो इस प्लांट को क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो लीफ है, लीफ से वो फूड मंगाना पड़ेगा इस नीचे। ठीक है, इसलिए लीफ से फूड जो है रूट्स की तरफ जाता है, और रूट्स में स्टोर भी हो जाता है वो। देखिए, आपने खाई होगी, शलगम खाया है, मूली खाई है, गाजर खाई है, तो उनके अंदर कैसा होता है? देखो, अगर आपने जब गाजर खाई हो तो ऐसी होती है वो, ऐसे मान लो मिट्टी है, जैसे मान लो मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर यहाँ पर ऐसे नीचे गाजर होती है ऐसे, ठीक है, और ऊपर ऐसे पत्ते होते हैं, घास होती है ना। तो हम ऐसे गाजर को ऐसे उखाड़ लेते हैं और फिर नीचे से उसको खा लेते हैं, उसको मिठाइयाँ भी बनाते हैं, जूस भी बनाते हैं, सलाद में भी खाते हैं। तो वो सारा क्या है? पत्तों में सारा फूड वो जड़ में, रूट में स्टोर करती रहती है, खुद के लिए स्टोर करती है। ठीक है, तो हम भी उसको खा लेते हैं, निकाल करके पाड़ के खा लेते हैं। शलगम है, मूली है, ऐसे ही होता है। तो वो क्या, रूट में फूड स्टोर कर लेता है। तो वो सारा फूड कहाँ से आता है? रूट से आता है, लीफ से आता है, फ्लोएम टिश्यू के जरिए होता हुआ रूट्स में आकर स्टोर हो जाता है। इसके अलावा और क्या है? फ्रूट्स, फ्रूट में भी ये मूव करता है,
फल खाते हैं हम, है ना, सेब, संतरे, केले, अंगूर। अच्छा, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है? अगर आप बताना चाहो तो कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट फ्रूट क्या है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरा एक फेवरेट फ्रूट तो नहीं है, जितने भी फ्रूट हैं सब मुझे पसंद है, और मौसम के अकॉर्डिंगली जो फ्रूट आते हैं वो मुझे पसंद होते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने वैसे चीकू खाया था, टेस्टी लगा था। तो फ्रूट्स क्या है, फ्रूट्स के अंदर भी वो सारा फूड प्लांट स्टोर कर देता है। ठीक है, और हम तोड़ के खा लेते हैं या पक जाता है। तो इसके अलावा सीड्स हैं, बीज होते हैं। बीज में भी क्या है, बीज में भी क्या है, प्लांट अपना फूड स्टोर कर लेता है। जैसे हम गेहूं चावल खाते हैं, उसके अंदर फूड होता है तभी तो हम खाते हैं, है ना। तो जो बीज है, दालें वगैरह हैं, चना है, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये सब दालों में क्या है, बीज ही है। बादाम है जैसे हम खाते हैं, बीज ही है वो। ठीक है, मूंगफली है, बीज खाते हैं हम उसका। अखरोट है, बीज खाते हैं हम उसका। काजू है, बीज खाते हैं हम उसका। तो वो सब क्या है, उसमें फूड स्टोर कर लेता है प्लांट। वो तो करता है अपने बीज के लिए, ताकि फ्यूचर में जब ये बीज नया प्लांट बनेगा तो उसके काम आएगा। तो जब हम उसको खा लेते हैं तो हमें भी वो फूड मिल जाता है। इसके अलावा फूड और कहाँ मूव करता है, टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। कहाँ मूव करता है, ग्रोइंग ऑर्गन्स, यानी कि वो ऑर्गन जो ग्रो कर रहे हैं। जैसे छोटी छोटी कलियां निकल रही हैं, टहनियां निकल रही हैं, तो वहां क्या है, वहां सेल्स डिवाइड करती हैं और उनको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहां पर ये फूड मूव करता है। जैसे मान लो ये प्लांट है, जैसे मान लो ये प्लांट है, या चलो अगर दूसरा प्लांट हम बना लें, देखिए मान लो ये प्लांट है, ये मिट्टी है, ये रूट्स वगैरह है। ठीक है, और अभी क्या है, इसकी टहनियां वैसे छोटी मोटी टहनियां हैं, अभी ग्रोथ हो नहीं रही है, अभी इसमें टहनियां निकल रही है। मान लो यहाँ टहनियां निकल रही है। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स, पत्ते निकल रहे हैं इसके अंदर, ग्रोइंग स्टेज में है अभी लोग, ऐसे ही ग्रोइंग स्टेज में है। तो क्या होता है, प्लांट फूड जो है अभी वो ग्रोइंग स्टेज में है, वहां पर पत्ते भी नहीं आए हैं, तो इसलिए नीचे से फूड मूव करता है और कहाँ जाता है, ग्रोइंग ऑर्गन पर, जहां इसकी जरूरत होती है। ऐसा होता है जैसे कई बार पतझड़ आती है तो प्लांट के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, ठीक है, पतझड़ को कहते हैं इंग्लिश में ऑटम कहते हैं, है ना, बसंत ऋतु को बोलते हैं स्प्रिंग। तो जब स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत ऋतु आती है, तो छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं, है ना। लेकिन अभी वो छोटे छोटे ही, अभी थोड़े ही हैं, वो फोटोसिंथेसिस बहुत कम कर रहे हैं, तो नीचे से स्टोर जो फूड है उसको प्लांट यूज करता है, नए नए पत्ते लेकर आता है और अपनी ग्रोथ कर लेता है। तो जहां पर ग्रोइंग ऑर्गन है जो भी, वहां पर एनर्जी की बहुत ज्यादा खपत होती है, वहां पर ये फूड यूज होता है, इसलिए वहां तक ये फूड मूव करता है फ्लोएम टिश्यू से। तो अब लीफ में से फूड जो है रूट्स में जाता है, फ्रूट्स में जाता है, सीड्स में जाता है और ग्रोइंग ऑर्गन में मूव करता है। ये सब का सब क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells, both in upward and downward direction. तो एक और महत्वपूर्ण बात कि जो जाइलम में जो फूड मूव, जाइलम में जो प्लांट पानी मूव करता है वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। कहाँ, रूट से शूट, बस वो जड़ों में से पानी ऊपर मूव करता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन। लेकिन फ्लोएम में जो फूड मूव करता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। फूड जो है ऊपर से नीचे भी जाता है, नीचे से ऊपर भी जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक प्लांट के अंदर ये पत्ते हैं, ठीक है, पत्तों में फूड बना और वो फूड उसने सारा क्या कर लिया, रूट के अंदर स्टोर कर लिया। लेकिन अब मान लो 3 दिनों तक धूप नहीं निकली, तो अब क्या होगा, ऊपर जो पत्तों में क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, फूड नहीं बन पाया वहां पर, तो अब क्या है, अब जो नीचे स्टोर किया हुआ है फूड रूट में, वो फूड वापस मंगा लेते हैं। तो इसलिए फूड ऊपर से नीचे भी आता है, पत्तों से रूट की तरफ भी मूव करता है।
लेकिन जब ऊपर फूड की जरूरत होती है तो रूट में से फूड ऊपर भी चला जाता है। तो फूड की जो डायरेक्शन मूवमेंट है वो क्या है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल होती है फूड की मूवमेंट। वाटर की मूवमेंट यूनि डायरेक्शनल। होता क्या है इसमें, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये फूड जो है वो मूव कैसे करता है। बोर्ड में जल्दी साफ हो जाता है, इसमें काफी समय लगता है साफ करते हुए। देखिए फ्लोएम टिश्यू में जो सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, वो कैसे फूड को मूव कराते हैं, हम बिल्कुल सिंपल से तरीके से, साधारण से तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये लीफ है, और इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो यहां से फूड जा रहा है, समझ लो, ठीक है। मान लो मैं समझा रहा हूँ, वैसे यहां से दिखा रहा हूं मैं, हालांकि इसके अंदर से होता है, मैं जहां, चलो इसके अंदर से अगर मैं दिखा दूं, इसको चलो बड़ा ही कर लेते हैं। मान लो ये लीफ ऐसे है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे फूड, ऐसे जाइलम टिश्यू, ऐसे जाइलम टिश्यू होता है, ठीक है। ये क्या है, लीफ है, और नीचे क्या है, रूट्स हैं, ये नीचे रूट्स हैं, ये नीचे है रूट, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो फ्लोएम टिश्यू है, ठीक है, इसके बगल में यहाँ पर कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है, ऐसे मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। मान लो ये है कंपेनियन सेल, क्या है, कंपेनियन सेल, किसकी है, फ्लोएम टिश्यू की ही होती है। तो जो फूड है, वो फूड, ये चलो इसको ऐसे समझ लो, सिंपल से समझ लो, फूड जो है वो जैसे जाइलम टिश्यू में मूव कर जाता है, फूड कहां मूव कर जाता है, जाइलम टिश्यू में, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होती है, ओस्मोसिस हो जाती है, क्या होती है, ओस्मोसिस, ओस्मोसिस हो जाती है प्रोसेस, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से क्या होता है, यहां से लीफ की जो सेल्स हैं, वहां से देखो, सबसे पहले तो फूड अंदर गया, और फिर वाटर पीछे पीछे अंदर चला जाता है, ठीक है। फ्लोएम टिश्यू में पहले तो फूड मूव करता है लीफ के अंदर से, पीछे से वाटर मूव कर जाता है। अब फूड और वाटर दोनों मूव कर गए यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाता है, वाटर का प्रेशर ज्यादा हो गया, इसकी ज्यादा, और यहाँ पर अंदर वाटर का प्रेशर कम है, फूड का प्रेशर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ अपने आप ऑटोमेटिकली फूड ऐसे मूव करने लगता है। रूट्स पे क्या हो जाता है, फूड ऐसे स्टोर हो जाता है, ठीक है, मतलब फ्लोएम टिश्यू में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो फूड बाहर निकल जाता है, अब फूड बाहर निकल जाता है तो इसके पीछे पीछे वाटर भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। वाटर तो कहां चला जाएगा, जाइलम टिश्यू पे चला जाएगा वापस, ठीक है, जाइलम टिश्यू को जरूरत होगी वहां चला जाता है, फूड स्टोर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ खत्म हो गया फूड, पीछे से और आता रहेगा, यहाँ स्टोर होता रहेगा, पीछे से और आता रहेगा, स्टोर होता रहेगा, ठीक है। अब मान लो कल को क्या हुआ, इस पर मान लो सर्दियों में होता है कई बार, या सर्दियों में है या बारिश का मौसम है, मान लो 3-4 दिनों तक धूप नहीं निकली, अब ये लीफ क्या है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाई 3-4 दिनों तक,
इसके पास क्या है, फूड नहीं बना, तो फूड की खपत कमी हो गई, तो अब फूड नीचे से मंगाते आए वापस, देखो ठीक है। प्लांट में भी कितना अच्छा सिस्टम है। अब वो नीचे से जो प्लांट फूड स्टोर किया हुआ था, फूड जो नीचे स्टोर किया हुआ था वो फूड मंगाता है। कैसे, ऐसे सिंपल ही मंगाता है फूड। यहाँ से क्या होगा, वैसे सेम ही होगा। फूड के अंदर क्या है, पहले फ्लोएम टिश्यू के अंदर फिर सबसे पहले क्या करेगा, फूड मूव कर जाएगा, ठीक है, ऐसे लगा लो। फूड जो है उस फ्लोएम टिश्यू के अंदर मूव कर जाएगा, इसके बाद वाटर मूव कर जाएगा, ठीक है। वाटर का अगर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, अगर वाटर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर, तो फूड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर कम है फूड, ठीक है, तो फूड कैसे ऊपर की तरफ जाता है जहां जरूरत होती है। मान लो लीफ में जरूरत है या किसी ग्रोइंग ऑर्गन में जरूरत है, तो वहां जाता है और वहां जाकर फूड निकल जाता है बाहर, ठीक है। जिसमें ऐसे फूड निकल जाता है बाहर और वाटर भी बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से फूड जो है फ्लोएम टिश्यू में मूव करता है, इसकी हेल्प से, फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से, ठीक है। तो फ्लोएम टिश्यू होते हैं, यहाँ पर सीव ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम टिश्यू के अंदर, कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक है, ये ऐसे हेल्प करती हैं, वाटर को अंदर भेजती हैं, फूड को अंदर भेजती हैं, इस तरह से। तो इस तरह से फ्लोएम टिश्यू के अंदर फूड बाई डायरेक्शनल मूवमेंट करता है। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब जाइलम टिश्यू में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है तो वहां एनर्जी यूज नहीं होती, लेकिन जब फ्लोएम टिश्यू के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें क्या है, एनर्जी यूज होती है, यानी कि यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी की जरूरत होती है यहाँ पर, लेकिन जाइलम टिश्यू में जब वाटर मूव करता है वहां एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बट फ्लोएम टिश्यू में जब वाटर फूड मूव करता है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। तो यहाँ जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में यूज होती है, एटीपी के रूप में यूज होती है, एटीपी खर्च होते हैं। हमने पहले ये पढ़ा था एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है। तो जहां कहीं भी कोई प्रोसेस करवानी हो, एनर्जी की जरूरत हो, तो वहां एटीपी खर्च हो जाते हैं। एटीपी एक तरह से एनर्जी के पैकेट हैं जो वहां पर खर्च हो जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या फूड मूव करता है, ठीक है, तो फूड क्या, सुक्रोज यहाँ वर्ड आया है, CROS, सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है, जो अपनी चीनी जो होती है, मीठी चीनी, वही होता है, ठीक है। फूड होता है, किससे मिलकर बनता है, ये ग्लूकोज से ही मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन ये ग्लूकोज से थोड़ा दुगना बड़ा होता है, ग्लूकोज से 2 गुना बड़ा होता है सुक्रोज। तो सुक्रोज मूव करता है यानी फूड मूव करता है, ठीक है। तो कहीं जगह पर फूड लिखा मिलेगा आपको कि फ्लोएम में फूड जा रहा है, या कहीं जगह पर ऐसे सुक्रोज लिखा मिलेगा। सुक्रोज भी क्या होता है, फूड ही होता है, ग्लूकोज से ही बनता है, ग्लूकोज से 2 गुना बड़ा होता है, ठीक है, मीठा होता है ये अगर आप इसको खाओगे तो। जैसे अपनी चीनी होती है वो सुक्रोज ही होती है। This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to tissues which have less pressure. वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, कि क्या होता है कि जब फूड इसके अंदर फ्लोएम टिश्यू के अंदर मूव कर जाता है तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीछे पीछे वाटर भी फ्लोएम टिश्यू में चला जाता है। अब वहां पर प्रेशर ज्यादा हो गया तो वाटर में वो फूड जो घुल चुका है वो धीरे धीरे मूव करता है जहां पर फूड नहीं है, जहां पर प्रेशर कम है, यानी रूट्स की तरफ या जहां पर उसको स्टोर होना होता है। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। अब प्लांट की जरूरत के अनुसार फ्लोएम टिश्यू में फूड मूव करता है। अगर ऊपर फूड बन रहा है, नीचे जरूरत है तो ऊपर से नीचे आएगा। सपोज अब नीचे फूड है लेकिन अब ऊपर जरूरत पड़ गई है तो नीचे से फूड ऊपर जाता है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है फूड की थ्रू फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, इन द स्प्रिंग sugar stored in root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow। वही एग्जांपल दिया उन्होंने स्प्रिंग वाला कि मान लो स्प्रिंग आ गया सीजन, स्प्रिंग का सीजन आ गया, अब प्लांट की ग्रोथ होनी है, उसपे फूल आने हैं, उसपे पत्ते आने हैं, तो
तो उसके अगर स्टेम में फूड स्टोर होता है, जैसे गन्ना है, गन्ने का जो स्टेम होता है उसी को तो चूसते हैं हम, उसी में तो जूस होता है, तो वहां गन्ने के रूट्स में नहीं होता फूड स्टोर, स्टेम में होता है। प्लांट किसी प्लांट के अलग अलग होता है, गाजर मूली में रूट्स में स्टोर होता है, गन्ने में स्टेम के अंदर स्टोर होता है। तो जहां पर फूड स्टोर होता है और जहां पर जरूरत होती है तो वहां पर फूड मूव करता है, ठीक है। तो कभी फूड लीफ से स्टेम में मूव करेगा और कभी स्टेम से लीफ में मूव करेगा। ये होता है कि प्लांट को किस हिसाब से फूड की जरूरत है, कौन से हिस्से में जरूरत है, तो फूड जो है दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। तो आया आपको समझ में फूड क्या है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर मूव करता है फूड, बाई डायरेक्शन में मूव करता है फूड, इसको ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, और इसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखिए हम 110 यानी 110 पेज पर हम आ चुके हैं और हम यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, लाइफ प्रोसेसेस का। इसके हम 2 क्लासेस बनाएंगे, इसकी 2 वीडियो बनाएंगे और इसको फिर पूरा कर देंगे। पहले है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो कोशिश करेंगे 2 क्लास में इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर दें। तो आप यहां तक इस टॉपिक को आप अपनी एनसीईआरटी बुक से जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कारम।